हंस का न्याय। बहुत समय पहले की बात है। कपिलवस्तु नगर के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। वो स्वभाव से बहुत शांत, दयालु और विचारशील थे। उन्हें प्रकृति और सभी जीवों से बहुत प्रेम था। एक दिन जब सिद्धार्थ बगीचे के सुंदर वातावरण में खोए हुए थे, तभी अचानक उनके पास एक हंस तड़पता हुआ आकर गिर पड़ा। उसके पंखों से खून बह रहा था और उसके शरीर में एक तीर लगा हुआ था। सिद्धार्थ ने तुरंत हंस को उठाया। उन्होंने बड़े प्यार और सावधानी से हंस के शरीर से तीर निकाला और जड़ी बूटियों से उसके घाव पर मरहम लगाया। वह उसे पानी पिलाकर बड़े जतन से उसकी देखभाल करने लगे। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ के चचेरे भाई देवदत्त गुस्से में दौड़ते हुए वहां आए। उनके हाथ में धनुष और बाण था। देवदत्त ने चिल्लाकर कहा, सिद्धार्थ, ये हंस मेरा है। मैंने इसका शिकार किया है। इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने हंस को अपने सीने से लगाए रखा और शांति से बोले, नहीं देवदत्त, ये हंस मेरा है। मैंने इसकी जान बचाई है और इसे जीवन दान दिया है। घायल अवस्था में ये मेरे पास आया है, इसलिए मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। देवदत्त क्रोधी स्वभाव का था। उसने बहस करते हुए कहा, मैंने तीर चलाया, इसलिए ये मेरा शिकार है और मेरा ही रहेगा। शिकारी का शिकार पर अधिकार होता है, बचाने वाले का नहीं। सिद्धार्थ ने दृढ़ता से कहा, मारने वाले से बड़ा हमेशा बचाने वाला होता है। तुम इसे मारना चाहते थे और मैं इसे जीवन देना चाहता हूँ। जब दोनों में कोई हल नहीं निकला, तो उन्होंने फैसला किया कि वे न्याय के लिए राजा शुद्धोधन, सिद्धार्थ के पिता के दरबार में जाएंगे। राजा शुद्धोधन ने दोनों की बात ध्यान से सुनी। राजा और दरबार के पंडित कुछ देर तक सोचते रहे कि सही फैसला क्या होना चाहिए। तब एक ज्ञानी मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, इस हंस को फर्श पर छोड़ दिया जाए। फिर पहले देवदत्त इसे अपने पास बुलाए और उसके बाद सिद्धार्थ। सबसे पहले देवदत्त ने हंस को जोर से आवाज दी, आजा हंस, मेरे पास आजा। परंतु भयभीत हंस ने आंखें बंद कर ली और 1 इंच भी नहीं हिला। इसके बाद सिद्धार्थ ने बहुत कोमलता और प्रेम से हंस को पुकारा। उन्होंने बाहें फैलाकर प्यार से कहा, आ मेरे मित्र, डर मत, अब तू सुरक्षित है, मेरे पास आजा। सिद्धार्थ की प्रेम भरी आवाज सुनते ही हंस धीरे धीरे उड़कर गया और घायल पंखों को फड़फड़ाते हुए सीधा राजकुमार सिद्धार्थ की गोद में बैठ गया। ये देखकर राजा और दरबार के सभी लोग समझ गए कि प्रेम और जीवन का अधिकार हिंसा और मृत्यु के अधिकार से हमेशा बड़ा होता है। राजा ने फैसला सुनाया, राजहंस पर अधिकार सिद्धार्थ का है, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। देवदत्त को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो निराश होकर दरबार से चला गया, जबकि सिद्धार्थ ने उस हंस की जान बचाकर जीवदया का सबसे बड़ा पाठ सिखाया। सीख, मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। ये कहानी दया और करुणा के महत्व को दर्शाती है।